जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। ये निकालो गाड़ी। ठीक है। कर्नाटक में 8वीं क्लास के सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है कि अंडमान के जेल से एक बुलबुल सावरकर को रोज अपने पंख पर बिठाकर पूरा भारत घुमाती थी, जिसके सेल में एक चाबी घुसाने लायक छेद भी नहीं था। ऊपर से कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये बात एकदम सच है। अब दिलचस्प बात यह है कि अंडमान और भारत के बीच की दूरी तकरीबन 1700 से 1800 किलोमीटर है। ज़रा सोचिए, कौन यकीन करेगा उस बुलबुल की उड़ने की काबिलियत पर और उस पर बैठे सावरकर के सफ़र पर। लेकिन फिर भी 50 साल बाद की एक पीढ़ी ऐसी तैयार करने की कोशिश करी जा रही है जिसके लिए सावरकर और बुलबुल की कहानी सच बन जाएगी। ये नए भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी है। अभी देखें आगे आगे होता है क्या क्या पढ़ाया जाएगा। मीडिया ने भी सत्ता का भोपू बनने से पहले अपने व्यूवर्स को स्वर्ग की सीढ़ी, पाताल लोक का रास्ता, भूत पकड़ने के लाइव शो दिखाने शुरू कर दिए हैं। मुल्की आवाम को भी मुद्दे की खबरों की जगह मीडिया का ये नया चोला शायद ज्यादा पसंद आ रहा है। शायद इसीलिए बुलबुल की सवारी जैसी कहानी की एंट्री हुई है। इस तमाशे का आखिरी नतीजा क्या है वो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मौजूदा सियासत शायद चाहती है कि इन सब बातों को आगे की पीढ़ी सच माने, इसीलिए एजुकेशन का लेवल, स्कूल, एजुकेशन मिनिस्टर पनपने ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक बेवकूफ, अनपढ़ और कट्टरपंथी इस मुल्क में रहेंगे तब तक एक खास सियासी दल के जीतने का बढ़ता स्कोप रहेगा। वैसे दोस्तों, बचपन में स्कूल के दौरान जब कुछ स्टूडेंट से टीचर कहती थी कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या, तब मैं सोचती थी कि दिमाग में गोबर कैसे भर सकता है। लेकिन अब ये काम भी तालाब से मगरमच्छ पकड़कर घर लाने वाले ने कर दिखाया है। मतलब साफ साफ कहा जाए तो अब मेरे बचपन का डाउट एक खास क्रांतिकारी राष्ट्रवादी पार्टी ने क्लियर कर दिया है। उन्होंने करके बताया है कि गोबर किस तरह भरा जाता है दिमाग में। जरा सोचिए, औसतन 23 से 42 ग्राम वजन और 7 इंच लंबी बुलबुल जेल में आती थी। सावरकर उस पर बैठकर उड़ जाते थे। तो दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर बुलबुल पर बैठकर जेल से बाहर आते थे और मदरलैंड यानी मातृभूमि का सफर करते थे। ये कर्नाटक के स्कूल की टेक्स्ट बुक में सावरकर के जेल के अंदर एक्सपीरियंसेस पर लिखा हुआ इंडिया टुडे के मुताबिक एक चैप्टर का हिस्सा है कि अंडमान निकोबार की जेल में कैद सावरकर हर रोज बाहर निकलते थे और इसके लिए वो चिड़ियों की मदद लेते थे। रिपोर्ट के मुताबिक चैप्टर के एक हिस्से में हैरत अंगेज दावे के साथ लिखा गया है कि सावरकर जिस कमरे में कैद थे वहां कोई छोटा सा छेद भी नहीं था। हालांकि कहीं से बुलबुल वहां आ जाती थी जिस पर बैठकर सावरकर उड़कर बाहर चले जाते थे और रोज मदरलैंड यानी भारत को देखने आ जाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये चैप्टर कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया है और 8वीं के बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है। इसका नाम है कल्लावन्नू गेडावरू और इसको लिखने वाले हैं केटी गाटी। इससे पहले किताब में ब्लड ग्रुप नाम का एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा था जिसे विजय माला रंगनाथ ने लिखा था। अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक ये चैप्टर सावरकर की जिंदगी से जुड़े एक सफर का डिस्क्रिप्शन है। इसमें राइटर ने अंडमान की सेलुलर जेल के बारे में बताया है।
ब्रिटिश हुकूमत के दौरान सावरकर को इस जेल में रखा गया था। अब चैप्टर का हिस्सा सामने आया है तो इल्जाम लग रहा है कि चैप्टर में सावरकर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। द हिंदू ने सोर्सेज के हवाले से बताया है कि पहले इसे लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया था, लेकिन सावरकर के बुलबुल पर बैठकर जेल से बाहर जाने वाला हिस्सा वायरल होते ही कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसाइटी के पास शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आम लोगों से लेकर टीचरों ने भी इस पैराग्राफ पर ऑब्जेक्शन किया है। टीचरों का कहना है कि उन्हें सावरकर की तारीफ करने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में जो कहा गया है वो स्टूडेंट्स के लिए समझना बहुत मुश्किल है। अगर उन्होंने इस बारे में सवाल पूछ लिया और सबूत मांगा तो हम कैसे सबूत देंगे। उधर कर्नाटक के स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट के मंत्री बीसी नागेश से जब इस बारे में सवाल करे गए तो वो बोले कि सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कितना ग्लोरीफाई किया गया है, ये उनके बलिदान के बराबर नहीं है। बीसी नागेश ने कहा है कि राइटर ने चैप्टर में जो कुछ लिखा है वो ठीक है। वहीं इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मदरलैंड यानी मातृभूमि के लिए वीर सावरकर के प्यार ने उन्हें कैसे लोगों से जोड़ा, ये बताने के लिए राइटर ने इमेजिनेशन का सहारा लिया है। आपको इसे प्रैक्टिकल होकर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एज्यूम यानी कल्पना करें तो आप दुनिया में कई जगहों पर हो सकते हैं। खैर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले भी टेक्स्ट बुक का कंटेंट कर्नाटक में बीजेपी सरकार के लिए शर्मिंदगी की वजह बन गया था। उस वक्त 12वीं शताब्दी के सोशल रिफॉर्मर और लिंगायत कम्युनिटी के फाउंडर बसवन्ना के स्टेटमेंट्स यानी कथनी को गलत तरीके से पेश करने को लेकर शिकायतें करी गई थी। खैर, बीजेपी की शर्मिंदगी और शिकायत से याद आए के यानी कमाल आर खान एक्टर, जिनको मुंबई की मलाड पुलिस ने ट्यूसडे सुबह गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक के को 2 साल पहले करे उनके कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से गिरफ्तार किया गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक कमाल खान सुबह ही विदेश दौरे से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से उन्हें पकड़ा गया। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि महाराष्ट्र में सरकार बदल चुकी है, मतलब इस वक्त सरकार बीजेपी की बन चुकी है। और कैसे बनी है ये तो आप सबको पता ही है। खैर, कमाल आर खान पर साल 2020 में दिवंगत एक्टर इरफान खान और ऋषि कपूर को लेकर कंट्रोवर्शियल टिप्पणी करने का इल्जाम है। मलाड पुलिस ने कमाल खान पर इंडियन पेनल कोड यानी IPC की धारा 153A, 294, 500, 501, 505 समेत कई दूसरी धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी से बचते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि उनके बैंक लॉकर से CBI को कुछ नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में पंजाब नेशनल बैंक में CBI की एक टीम मनीष सिसोदिया के लॉकर की जांच के लिए पहुंची थी। मनीष सिसोदिया खुद भी बैंक पहुंचे। बाद में उन्होंने कहा कि जैसे CBI को उनके घर से कुछ नहीं मिला, वैसे ही बैंक लॉकर से भी कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं क्योंकि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है और ये सच की जीत है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी को लेकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI जांच चल रही है। जांच की सिफारिश दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने करी थी। पिछले दिनों CBI ने मनीष सिसोदिया के घर पर भी छापा मारा था। इसके बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर सेंट्रल एजेंसियों के गलत इस्तेमाल और दिल्ली सरकार गिराने की साजिश का इल्जाम लगाया है। वहीं बीजेपी केजरीवाल पर आबकारी पॉलिसी को लेकर घोटाले का इल्जाम लगा रही है। अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर भी करप्शन के इल्जाम लगाए हैं और जांच की मांग करी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।